लाया लाया मैं तेरे नाल वे हो लाया लाया मैं तेरे नाल वे एक हो या सावा तेरा जे निगावा शाला मर जावा लाया लाया मैं तेरे नाल वे हो लाया। हाय 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 ए पॉप सिंगर पता नहीं केड़ा पॉप कर बैठा इनू पॉप गाना ही भुल गया। वाह वाह क्या बात है पॉप सिंगर साहब बड़ी बेअसर आवाज है ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਸੌਦਾ ਮੰਗਾਓ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਅੱਗੋਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਕਿਲੋ ਅਮਰੂਦ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਕੀੜੇ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਓ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਬਗੈਰ ਮੈਕ ਤੋਂ ਦੋ ਪੈਲੀਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਭੋਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪੱਠੇ ਬੰਨਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ। अच्छा अच्छा एक मिनट रहने दीजिए जरा मैं उस्ताद मोहतरम की तरफ आता हूँ। उस्ताद मोहतरम आपका क्या ख्याल है इस गाने के बारे में? इन्होंने नहीं मन्ने पूरे पाकिस्तान बात तो कर लेने दें कहना क्या चाहते हैं? भाई गाना आता ही नहीं तो तबसरा क्या करें। इंतहाई नकलीए लोग हैं ये कभी किसी का गा लिया कभी किसी का गा लिया जब बेस का ही नहीं पता रागों का ही नहीं पता तो क्या गाएंगे ये। लेकिन मैं तो देख रहा था आप काफी एंजॉय कर रहे थे इस गाने पे। बिल्कुल नहीं हम तो अपने ढोलक वाले को एंजॉय कर रहे थे। वाह 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 देखो तो सही उस्ताद शागिर्द लगदा ही नहीं लगदा एक रजाई ते दो बिल्लियां बैठियां। ओ किसी तगड़ी बिल्ली के पसंदीदा चूहे शर्म करो असातिज़ा से बदतमीजी करते हो। तो फरीद मियाँ आपका बहुत शुक्रिया आप बुला लेते हैं अल्लाह आपकी खैरें करे अल्लाह पाक आपको बहुत दे। असल में हमारे जहन में ये है कि आप माशाल्लाह सहाफ़ी हैं इसलिए आप हर किस्म का इल्म रखते हैं। कोई गले की खराबी का कोई नुस्खा अगर आपके पास कोई जदीद नुस्खा हो तो हमें मेहरबानी करके अनायत कर दीजिए। हाँ साहब ये नुस्खा आपको कोई तबीब ही लिख के दे सकता है मैं वैसे तो सहाफ़ी कैसे लिख दूं आपको। वैसे हुआ क्या है आपको? पैसे मांग रहे ने जी गले दी दवाई वास्ते। औखा इलाज है चीनी थोड़ा नीला थोथा पाओ ते खा लो। अबे ओ गले में ग्लाइसरीन लगाने वाली स्टिक तुम्हें शर्म नहीं आती। हम अल्लाह के फजल से कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। क्या जरूरत है हमें हम खुददार लोग हैं। असल में हुआ यूं है फरीद मियाँ जी खान साहब एक लंबे अरसे के बाद एक शख्स हमारे यहाँ आया। ऐसे तो आपको मालूम है कि अब पिछले कई अरसे से ये तेल मेहंदी के ऊपर अब शादियों पे कवाली करने का रवाज चल निकला है। हाँ बिल्कुल मगर कोई पुराना उस्ताद मोहतरम का कोई फैन कोई चाहने वाला हमारे यहाँ आ गया और कई सालों के बाद ऐसा वाकया रूनुमा हुआ। हुआ क्या? उसने आगे कहा कि उस्ताद मोहतरम घुटनों को छुआ भी उसने। कहा उस्ताद मोहतरम हम बहुत पुराने आपके चाहने वाले हैं हमारे दादा पार्टीशन से पहले आप ही को सुना करते थे बल्कि हमारे दादा ने बताया था कि उनकी शादी पे आपने महफिल सजाई थी तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बेटे की शादी है तो आप ही हमारी महफिल में आए क्योंकि हम दादा को भी साथ याद करना चाहते हैं। वाह जी वाह महफिल सजाउंदे किवें हो झंडियां लाउंदे हो। झंडियां ही लांदे होने ने उस्ताद जी दोवां ने सिरां दे उत्ते ते लेवी वालियां पतीलियां चुकियां ने। ये चले
उस्ताद मोहतरम के हवाले से तो आपने बजा कहा, अब साथ हमें भी कोस रहे हैं, कुछ शर्म कीजिए। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਫ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਡਿਆ? ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਰਾਕਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। बेटे उस्ताद मोहतरम की शान में गुस्ताखी ना करो, मेरे मेहमान हैं वो। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪਰਾਉਣੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਕ ਬਹੁਤੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। उस्ताद मोहतरम केक भी आ रहा है। हाँ साहब, गर्मा गर्म चाय भी साथ है। बहुत शुक्रिया फरीद मियाँ। बेटा साथ थोड़ा सा शहद और काली मिर्च भी। अभी 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 आता है उस्ताद मोहतरम, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। वो हुआ कुछ यूं है फरीद मियाँ कि वो जो चाहने वाले आए उस्ताद मोहतरम के, उन्होंने कहा कि आपने ही आके महफिल सजानी है। अच्छा। तो उस्ताद मोहतरम ने हामी भर ली। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम अपने शागिर्द को लेके आएंगे। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम सिर्फ आपको सुनना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे दादा सिर्फ आपके फैन थे। तो उस्ताद मोहतरम ने महसूस किया कि ये तो कोई डाडे ही चाहने वाले लग रहे हैं। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा ठीक है, हम आ जाएंगे, हम मगर 50,000 रुपया लेते हैं एक महफिल का। अच्छा, वो झट से मान गए, झट से मान गए। बहुत अच्छी बात है। उसी पे फिर उस्ताद मोहतरम ने कहा कि आधे पैसे हम एडवांस लेते हैं। उन्होंने जेब में से इतने सारे नोटों की दत्थी निकाली और उस्ताद मोहतरम की हथेली पे रख दी। वाह वाह। उस्ताद मोहतरम ने जीते रहो, अल्लाह जिंदगियां दे, मौला ने बड़ा करम करना है, सारी दुआएं दी जो दिल में थी, और वो खुशी खुशी चले गए। वाह वाह वाह। उस्ताद मोहतरम ने फौरी तौर पे नुक्कड़ पे बैठे हुए कसाई का रुख किया। उधर से जाके 12,000 रुपए का मटन खरीदा। मटन आधे पैसे खर्च भी कर दिए। आधे नहीं, शाम तक सारे खत्म हो चुके थे। 12,000 का उस्ताद जी गोश्त फ्रिज तो आपके घर है ही नहीं। बेटे हम आप जैसे नहीं है फ्रिज में रख के रोजाना एक बोटी खाने वाले। हम अल्लाह के फजल से पका के ताज़ा 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 हम अल्लाह के फजल से रुम जाते हैं सारा। अरे इन्ने सालां बाद ते सर्कस दे शेरां नूं रज के गोश्त लब्भा। शेर कह रहे हैं आपको, शेर। तो खाने के बाद उस्ताद मोहतरम ने फौरी तौर पे रियाजत शुरू कर दी। अच्छा। रियाजत शुरू कर दी कि जाके वहाँ गाना ऐसा है कि वो कम से कम लाख रुपया ऊपर से भी कर देंगे। और रियाज किया इतना दिन रात। दूसरे तीसरे दिन थोड़े से गले में उकताहट महसूस हुई। अच्छा। तो कहने लगे कि मैडम नूरजहान अल्लाह बख्शे, जब थोड़ा सा गला खराब होता था तो बर्फ की डलियां चूसती थी, तो वो बर्फ की डलियों का बंदोबस्त करो। हमने फौरी तौर पे साथ वालों के घर से फ्रिज में से एक कश्ती निकलवा ली। कश्ती? वो जो जिसमें बर्फ की डलियां होती हैं।